जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया के मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंघम इंग्लैंड की जानिब से मैं पास्टर जॉनसन पॉल आपकी खिदमत में डिवोशनल थॉट लेकर हाजिर हूँ और आपकी सलामती चाहता हूँ। मेरी दुआ है आज का दिन आपके लिए खुदावंद की मोहब्बत, खुदाम यीशु मसीह की मोहब्बत, उसका फजल और उसकी निजात की एक गहरी याद आपके दिल में कायम रखे। 7 कलीसियाओं के नाम खतूत जो लिखवाए यीशु मसीह ने मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत, उस पे बात कर रहा हूं मैं आजकल। कल हमने बात की थी इफिसस की कलीसिया के नाम, और आज सुमरना की कलीसिया के नाम जो लव लेटर खुदाम यीशु मसीह ने यूहन्ना रसूल को कहा कि लिख जरा उन्हें, और वो क्या लिखवाते हैं। ये मुकाशवा उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत से आप पढ़ सकते हैं 11वीं आयत तक। और सुमरना की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो अव्वलो आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं, मगर तू दौलतमंद है। और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमात हैं, उनके लान तान को भी जानता है। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देखो, अबलीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसको दूसरी मौत से नुकसान न पहुंचेगा। ये है मोहब्बतनामा जो यीशु मसीह ने यूहन्ना रसूल को कहा कि लिख जरा सुमरना की कलीसिया को। बड़ा छोटा सा खत लिखवाया है, लेकिन इसमें तकरीबन 3-4 चीजों पे मैं बात करना चाहता हूँ। खुदाम यीशु मसीह हमेशा हर कलीसिया को अपने इस मोहब्बतनामे में अपना इंट्रोडक्शन बड़ा खूबसूरत देते हैं, उनकी हौसला बढ़ाने के लिए कि मैं अव्वल व आखिर हूँ। फिर ये है, वो ये खसूसन बताते हैं कि मैं जो मर गया था और जिंदा हुआ। ये सलीबी मौत के कफारे और मुर्दों में से जिंदा होने की कुदरत का इंट्रोडक्शन है उस कलीसिया को। किसी भी कलीसिया के लिए उन्हें ये जानना बड़ा ही जो उनके लिए फायदा मंद होता है और जरूरी होता है कि वो किसको प्यारे हैं और किसको मान रहे हैं। उसकी हकीकत, उसकी हैसियत, उसका रुतबा और उसकी हकीकत क्या है। इस कलीसिया को खुदाम यीशु मसीह ने जो खत में पहली बात से शुरू करवाया है 9वीं आयत से, मैं तेरी मुसीबत और तेरी गरीबी को जानता हूं। लेकिन खुदा ने कहा कि तू, ये तो ज़ाहरी चीजें हैं, लेकिन असल में तू है दौलतमंद। ये जो मुसीबत की अगर हम देखें, जो उस दिनों में अजियतें देते थे, इस किस्म की वो अजियत ये रोमी सल्तनत वाले ये रोमी लोग दिया करते थे मसीहों को, कि वो एक शख्स को लटा के उसके ना सीने पे पत्थर ऐसे भारी चीजें रखते जाते थे। इतनी ज्यादा वो रखते थे कि वो पसलियां तोड़ के फेफड़े फट जाते थे और सांस लेना खत्म हो जाता है। बड़ी अजियतनाक मौत होती थी। तो खुदाम यीशु मसीह जब ये कहते हैं कि मुसीबत किस किस्म के बोझ खुदाम यीशु मसीह इस कलीसिया को इनडायरेक्टली असल में बता रहे हैं कि मैं जानता हूं, वो 3 किस्म के बोझ थे उस कलीसिया पे। एक तो गरीबी था, फाइनेंशियल पॉवर्टी उनके लिए बड़ी थी। उसकी जो पॉवर्टी की क्यों थी, वो गरीब क्यों थे, इसलिए कि यहूदी, जैसे खुदाम यीशु मसीह ने ये कहा कि जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि शैतान की जमात हैं, और उनके लान तान को भी जानता हूं। ये गरीबी इस वजह से थी कि इन मसीहों को रोजगार के मौके
کاروبار کے مواقع نہیں ملا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ یہودی کیونکہ ان سے نفرت کرتے تھے، انہیں بدعتی سمجھتے تھے، جو ہے وہ ناصرت سے، ناظرین کہتے تھے حقارت سے، جیسے خدا یسوع مسیح کو بھی کہتے تھے کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے۔ اور بعد میں جو اسلامی دور میں بھی اسے ناظرین کہا گیا، نون، اگر آپ کو یاد ہو عراق میں جب یہ داعش مسیحیوں پر بھی ظلم ڈال رہی تھی اور ان کے سر کاٹے جا رہے تھے، تو جن علاقوں میں رہ رہے تھے ان پر نون کا لفظ وہ لکھتے تھے۔ تو خدا یسوع مسیح کہتے کہ میں تیری غریبی کو جانتا ہوں، کیونکہ یہ جو یہودی تھے رومنز کے ساتھ مل کر ان کو، مسیحیوں کو، نہ تو کوئی اچھا کام کرنے دیتے تھے، اگر وہ کوئی ان میں سے اچھے کام بھی ہوتے تھے تو ان کو کوئی انعام نہیں دیتے تھے۔ جو سب سے بڑا انعام ان دنوں میں ہوتا تھا تاج، تو رومن امپائر کے زمانے میں، اگر آپ نے بن ہر فلم دیکھی ہے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ریس کے بعد جو انعام انہیں ملتا ہے وہ زیتون کی پتیوں کا ایک تاج ہوتا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے کہا میں تیری غریبی کو جانتا ہوں۔ پھر دوسرا یہ بوجھ تھا کہ ان پر ہمیشہ جذباتی اذیت بڑی تھی، اس میں بڑی آزمائش کا بھی ایک موقع ہوتا تھا کہ بہت دفعہ جب اتنی مصیبتیں ہوں تو بہت دفعہ لوگ جو ہے وہ اپنے ہتھیار پھینک دیتے ہیں کہ نہیں مجھے کیوں، تو اس میں پیچھے جانے کی یا مڑ جانے کی آزمائش بھی بڑی رہتی تھی۔ پھر تیسرا جو بوجھ یہ تھا وہ جو ہے کہ مسیحیوں کی قید و بند کی بہت مصیبتیں تھیں کہ انیسیسری انہیں قید میں ڈال دینا اور ساری۔ تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں ان سب چیزوں کو جانتا ہوں، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ تو ہے دولت مند۔ دولت، خدا یسوع مسیح کس دولت کی اصل میں ان سے بات کر رہے ہیں، اور وہ دولت ہے ایمان کی، خدا کی محبت کی، پاکیزگی کی، خدا کی مرضی کی قبولیت کی دولت، جس کی خدا یسوع مسیح تعریف کر رہے ہیں اس کلیسیا کی۔ اور پھر یہ ہے کہ انہیں یہ خاص حوصلہ بھی دے رہے ہیں کہ تجھے اور دکھ سہنے ہوں گے۔ اب ان دکھوں میں ایک خاص بات وہ کہتے ہیں کہ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ ابھی دیکھیں یہ سینٹنس بڑا عجیب سے ہے نا، ہم انسانی طور پہ سوچیں کہ دکھ تجھے سہنے ہوں گے لیکن خوف نہ کرنا، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کلیسیا کے زمانے میں میرا دل چاہتا ہے، میں ایک بشپ تھے، ان کا نام تھا پولی کاپ، بشپ پولی کاپ۔ یہ جو بشپ تھے بہت زبردست خدا کے خادم تھے، اور یہ مقدس یوحنا رسول کے شاگرد خاص تھے، بڑے خاص شاگرد تھے، اور یہ خدا کے کلام کی منادی میں بہت ہی وفادار تھے۔ اور جب انہوں نے گرفتار کیا گیا رومن گورنمنٹ نے، تو ان زمانے میں یہ تھا کہ ایک شکنجا بنا ہوتا تھا جس پہ مسیحوں کو باندھ کے اصل میں ان کے ہاتھوں پاؤں کو نا کیلوں سے جڑ دیتے تھے اور انہیں آگ لگاتے تھے تاکہ وہ ہلے نہ، ادھر ادھر نہ ہو۔ تو وہ ایک اذیت ناک بہت، اسے اسٹیک فائر کہا جاتا تھا اس زمانے میں۔ تو ان کو جب یہ حکم ہوا کہ انہیں کہا کہ تم خدا یسوع مسیح کا انکار کرو، اس خدمت سے ختم کر دو، تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ تو یہ 86 ایئرز اولڈ بشپ پولی کاپ نے، جو 86 سالہ عمر کے اس بشپ نے کہا کہ 86 سال میں نے جس نام کی منادی کی ہے اور اس کی خدمت کی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کا انکار کر دوں؟ مار دو تم مجھے۔ جب ان کو شہید کرنا تھا تو انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ مجھے 1 گھنٹہ آپ دعا کرنے کی اجازت ہے۔ تو جو وہاں اس زمانے میں پرو کونسل ہوتی تھی یہ یہودیوں کی، سوری گلا تھوڑا سا سٹفی ہو رہا ہے میرا اس صبح، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دعا کے لیے ہی مانگ رہا ہے نا وقت، تو دعا کا لیے وقت دے دیا۔
1 घंटे के बाद जब उन्हें लेके आए और उन्होंने उन्हें स्टेक पर लिटा के, तो वो कील ठोंक रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरे सिर्फ हाथ बांधो, मेरे कील वगैरह ना ठोंको, और मैं वादा करता हूं कि जब आग लगेगी तो मैं हिलूंगा नहीं। तो फिर उन्होंने उसके बिशप पॉलीकार्प पे हाथ बांध दिए, और जब उन्हें आग आग लगाने लगे तो आग लगे ना, क्योंकि एक हवा का एक हाला सा गोला सा एक दायरा उनके इर्द गिर्द आ जाता था और आग नहीं लग रही थी। उससे बड़े वो हैरान हुए, फ्रस्ट्रेट हुए सब। तो फिर यह है कि एक जो सिपाही करीब खड़ा था, उसने अपने खंजर घोंप के उनके सीने पर फिर उन्हें शहादत दी। तो खुदाम यीशु मसीह ने ये बात कही कि तुम्हें दुख सहने होंगे लेकिन खौफ न करना। फिर ये बता दिया कि इब्लीस तुम्हें कैद खाने में डलवाएगा, और वजह ये बताई कि तुम्हारी आजमाइश हो, कहने का मतलब तुम्हारे ईमान की आजमाइश हो। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, दुनिया में देखें कितने मसीहों को दुख दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में देख लें, पाकिस्तानी मसीही अकलियतों का हाल देख लें। आजकल जो है वो बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, कई नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है, गुस्ताख रसूल के झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं। तो ये सब चीजें, ऐसी कलीसियाओं को जो खतूत लिखवाए गए हैं, उनके लिए, उनसे हमारे ईमान में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जब भी दुख सहते हुए मसीहों के लिए मैं दुआ करता हूं, तो मैं उनके ईमान की मजबूती के लिए दुआ करता हूं, क्योंकि हम हमेशा की जिंदगी को जानते हैं। अब देखें, उस जमाने में इनको, मसीहों को, स्मरना की कलीसिया को जो वादा किया है खुदाम यीशु मसीह ने, उसने कहा कि अगर तुम जान देने तक भी वफादार रहो तो जिंदगी का ताज दूंगा। क्योंकि अब ये मसला है कि इन बेचारों को कभी ताज, अप्रिसिएशन तो कभी मिली नहीं थी जो उस जमाने में वो दिया करते थे। तो खुदाम यीशु मसीह ने उनकी उस चीज को, जिसकी कमी थी और जो शायद उनके दिल में गिला भी हो, उन्होंने कहा कि मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। वो मुरझा जाने वाला सेहरा नहीं, बल्कि जिंदगी का ताज दूंगा। और दूसरी ये कहा कि तुम बेशक अजियत सह के अपने ये शहीद होते हो, लेकिन मैं तुम्हें उस दूसरी मौत से बचा लूंगा। जो दूसरी मौत क्या है? जो खुदामंद से दूरी की है, आग और गंधक की झील से में होने वाली है। अगर आप मुकाशवा 20 पर पढ़ के देखें, तो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, सुमरना की कलीसिया के इस मोहब्बत नामे को आप जहन में रखें। अगर आपके पास वक्त हो तो ये जरूर पढ़िएगा। ये मुकाशवा 2 बाब और उसकी 8वीं आयत से है। अपना बड़ा ख्याल रखें, अपने ईमान को महफूज रखें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे।